और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 30 सितंबर के बाद बिहार दौरे पर जा सकते हैं और इस दौरान उनके साथ सभी चुनाव आयुक्त भी पटना पहुंचेंगे और चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। सूत्रों का दावा है कि 30 सितंबर को एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी और इसके तुरंत बाद ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पटना दौरा होगा। माना जा रहा है कि बिहार पहुंचते ही आयोग आधिकारिक रूप से चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकते हैं और सूत्रों के मुताबिक 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में चुनाव का ऐलान हो सकता है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, उम्मीद की जा रही थी दिवाली तक तो रुका जाएगा, लेकिन तैयारी अब चुनाव आयोग की तरफ से पूरी, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में जल्द ही चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। ऐसे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 30 सितंबर के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बिहार दौरा हो सकता है और जब यहाँ पहुंचेंगे तो तमाम जो चुनाव आयुक्त हैं उनके साथ मीटिंग होगी, साथ ही कमिश्नरी के अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी, सभी जिले के डीएम और एसपी के साथ, डीआईजी और आईजी के साथ पुलिस हेडक्वार्टर के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे जिसमें मीटिंग होगी। और उसके कुछ ही दिन बाद जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 तारीख से 10 अक्टूबर के बीच में चुनाव के तारीख का ऐलान हो सकता है। तो चुनाव आयोग की तरफ से अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है और अब जब 30 सितंबर के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार पहुंचेंगे और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद किसी भी दिन चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 से 3 चरणों में बिहार में चुनाव हो सकता है। और ऐसे में चंद्रमोहन, तारीखों के ऐलान के बाद कितना वक्त मिलेगा तमाम प्रत्याशियों को, तमाम उम्मीदवारों को, तमाम दलों को तैयारियों के लिए भी, और साथ ही साथ में ऐलान के बाद प्रचार प्रसार के लिए क्या उम्मीद है? देखिए, अमूमन ये देखा गया है अन्य कई राज्यों में जो चुनाव हुआ है उसमें पहले 45 दिनों का दिन रहता था जब चुनाव के तारीखों का ऐलान होता था, उसके बाद 45 दिन के अंदर में प्रक्रिया पूरी कर ली जाती थी। लेकिन अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 30 दिन के अंदर नॉमिनेशन करना होगा और साथ ही वोटिंग की तारीख भी आ जाएगी। तो ऐसे में चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं उसके मुताबिक अब चुनावी जो दल जाने वाले हैं, चुनाव में जो दल जाने वाले हैं उनको भी उसी के हिसाब से अपनी तैयारियां करनी होगी और 1 महीने के अंदर जो तारीखों का ऐलान होगा उसके 1 महीने के अंदर वोटिंग भी हो जाएगी। तो चुनाव आयोग अपने तरीके से पुख्ता तैयारी कर चुका है और अब जब ज्ञानेश कुमार 30 सितंबर के बाद बिहार आएंगे उसके बाद किसी भी दिन चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अपने हिसाब से चुनाव प्रचार और नॉमिनेशन में लगेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका चंद्रमोहन, ये तमाम जानकारी के लिए। और ईशान जी देखिए लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और ईशान जी देखिए, बिहार की सियासत की बात हो रही है, जल्दी तारीखों का ऐलान यहाँ पर हो जाएगा, तो कितनी तैयारी है बिहार में आपकी इस वक्त? हमारी गठबंधन की पूरी तैयारी है बिहार में। आप देखिए, हम जो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं वो मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में जो मुद्दे हैं, युवाओं के लिए पलायन का मुद्दा है सबसे महत्वपूर्ण वहां पे, कि वहां पे रोजगार के जो साधन थे वो सूखते गए पिछले 20 सालों में एनडीए की सरकार होने के बावजूद भी, इसलिए वहां पे पलायन होना शुरू हुआ। युवा जब वहां पे पेपरों की तैयारी करते थे, बच्चे जब पेपरों की कॉलेज के निकलने के बाद तैयारी करते थे तो पेपर लीक हो जाता था। महिलाओं को जो महंगाई की मार आप दे रहे हैं पिछले 10 वर्षों से वहां पे, उस पे हम लड़ रहे हैं चुनाव। तो ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर हम चुनाव लड़ रहे हैं।